So thank you so much for clicking on this video, ladies and gentlemen. दोस्तों, आज हमारा सेकेंड डे है 45 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स का। कल हम लोगों ने सब्जेक्ट के बारे में, हेल्पिंग वर्ब के बारे में, मेन वर्ब के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में और अदर वर्ड के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। फिर हमने बताया था कि डे 2 से हम लोग सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे, और इंग्लिश में बात कैसे शुरू करना है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। राइट? तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हमारा है डे सेकंड। कौन सा डे है? डे सेकंड। अगर आप फर्स्ट वाला डे नहीं देखें, डे फर्स्ट का लेक्चर, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से जाके देख सकते हैं। राइट? इट मे हेल्प यू टू अंडरस्टैंड यू दिस सेकंड लेक्चर। राइट? तो जैसा कि हमने आपको फर्स्ट डे में बताया था कि इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश समझने के लिए एक ही रूल होता है, वो होता है फंडामेंटल रूल, जिसको आप बोलते हैं, वो होता है सब्जेक्ट, फिर होता है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। राइट? सब्जेक्ट क्या होता है ये भी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, अदर वर्ड क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, ये सब के बारे में हमने आपको फर्स्ट डे के लेक्चर में वहां पे एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहां पे आज से हम लोग जानेंगे कि यदि हमें ट्रांसलेट करना है तो हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। जस्ट लुक एट, फॉर एग्जाम्पल हमें यह पढ़ना है कि कैन का यूज हमें कहां पे करना, वे टू यूज कैन। दोस्तों, कैन का यूज आप करते हैं जब भी आपको अपनी एबिलिटी बतानी हो या फिर संभावना बताना हो, तो आप यूज करते हैं किसका? कैन का। जैसे मैंने सेंटेंस बोला कि मैं कार चला सकता हूं, ये हमारी एबिलिटी है, ये मेरी एबिलिटी है। आप लोग इंग्लिश सीख सकते हैं, ये आपकी एबिलिटी है। वे लोग मार्केट जा सकते हैं, वे उनकी एबिलिटी है। अब मैंने सेंटेंस बोला कि मम्मी आज आ सकती है, अब यहां पे हम आपको संभावना बता रहे हैं। आज बारिश हो सकती है, ये हम आपको संभावना बता रहे हैं। तो ये देखते हैं कैन का यूज आप कहां पे करते हैं। कैन इज यूज टू टेल अबाउट द एबिलिटी एंड एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी। कैन का यूज आप कहां पे करते हैं? जब भी आपको अपनी एबिलिटी के बारे में बताना हो या फिर पॉसिबिलिटी के बारे में बताना हो। एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, और पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। तो जब भी आप अपनी क्षमता के बारे में बात करें या किसी की संभावना बतानी हो, तो किसके यूज करेंगे आप? कैन का। जैसे मैंने सेंटेंस बोला, वह कार चला सकता है, अब यहां पे हम आपको एबिलिटी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? एबिलिटी बता रहे हैं कि वह कार चला सकता है। फिर मैंने सेंटेंस बोला, वह देर से आ सकता है, वह देर से आ सकता है, वह अभी आ सकता है, वह कल आ सकता है, 10 दिन बाद आ सकता है, 20 दिन बाद आ सकता है, नहीं आ सकता है। ये सब के सब क्या है? पॉसिबिलिटी है। राइट? चलिए अब देखते हैं। देखो, जब भी आप कैन का यूज करेंगे तो हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में आपको मिलेगा सकता है, सकती है, सकते हैं। क्या क्या मिलेगा हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में? सकता है, सकती है, सकते हैं। जैसे मैंने सेंटेंस बोला, वह कार चला सकता है, मैं पढ़ा सकता हूं, आप इंग्लिश बोल सकते हैं, वह इंग्लिश बात कर सकता है, मैं समझ सकता हूं, मैं नाच सकता हूं, मैं गा सकता हूं, वह पढ़ा सकता है, वह लिख सकता है, वह होमवर्क कर सकता है। जितने भी हमने आपको अभी सेंटेंस बोले हैं, सभी के लास्ट में है सकता है, सकती है, सकते हैं। तो जब भी आपको हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में मिलता है सकता है, सकती है, सकते हैं, तो आप यूज करेंगे कैन का। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि एक ही इंग्लिश में फंडामेंटल रूल होता है, वो होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब रूल हमें कैसे बनाना है? तो आपको सब्जेक्ट की जगह यूज करना है सब्जेक्ट का ही, तो हमने सब्जेक्ट का यूज कर लिया। सब्जेक्ट की जगह किसका यूज करना है? सब्जेक्ट का, तो हमने सब्जेक्ट का यूज किया। हेल्पिंग वर्ब की जगह आप कैन का यूज कर लीजिए, क्योंकि आप कैन पढ़ रहे हैं। मेन वर्ब की जगह क्या हो गया? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। ऑब्जेक्ट की जगह आप ऑब्जेक्ट को ही लिखिए, और अदर वर्ड के हो गया अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब की जगह कैन, मेन वर्ब की जगह मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड की जगह अदर वर्ड। तो ये किसका रूल हो गया? कैन का। आइए सेंटेंस देखते हैं आप कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेंटेंस बोला, मैं आपको पढ़ा सकता हूं। मैं आपको पढ़ा सकता हूं। तो सब्जेक्ट क्या है? मैं के लिए क्या हो गया? आई। फिर किसका यूज करना है हमें? कैन, तो हो गया कैन। मेन वर्ब क्या है? पढ़ाना, तो पढ़ाना हो गया आपका टीच, और आपको है इसलिए क्या हो जाएगा? यू। मैं आपको पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच यू।
मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं कार चला सकता हूं, आई कैन ड्राइव अ कार। मम्मी खाना बना सकती है, मदर कैन मेक फूड। हम लोग कॉलेज जा सकते हैं, वी कैन गो टू कॉलेज। जब भी आपको अपनी एबिलिटी बतानी हो तो आपको यूज किसका करना है? कैन का। कैसे? जैसे हमने सेंटेंस बोला आपको कि मैं खाना बना सकता हूं, आई कैन मेक फूड। आप इंग्लिश बोल सकते हैं, यू कैन स्पीक इंग्लिश। वह मार्केट जा सकता है, ही कैन गो टू मार्केट। वह मार्केट जा सकती है, सी कैन गो टू मार्केट। वे लोग मार्केट जा सकते हैं, दे कैन गो टू मार्केट। अब मैंने सेंटेंस बोला कि हम लोग मार्केट जा सकते हैं, तो हो जाएगा वी कैन गो टू मार्केट। अब आपको जितनी भी आपकी एबिलिटी है वो आपको कोशिश करना है कि अपनी एबिलिटी आप लिखना, ट्राई करना है आपको अपनी एबिलिटी लिखने के लिए। आई कैन डैश डैश डैश, जो भी आपकी एबिलिटी है। आई कैन लर्न इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन डू होमवर्क, आई कैन गो टू स्कूल, आई कैन गेट गुड मार्क्स। तो जो भी आपकी एबिलिटी है वो आप अपने पैराग्राफ में बता सकते हैं। पैराग्राफ में लिखना है, या तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, हम आपको बता देंगे कि आपका जो एबिलिटी है, जो आपकी अपनी एबिलिटी है, वो सेंटेंसेस करेक्ट आपने लिखे हैं या फिर आपने गलत लिखा है। आइए, ये तो वो हो गए जो काम आप कर सकते हैं। तो जो काम आप कर सकते हैं ये हो जाता है अफर्मेटिव के लिए। क्या हो जाता है बताइए? अफर्मेटिव के लिए। अब कुछ ऐसे भी तो काम होंगे जिसको हम लोग नहीं कर सकते हैं। जरूरी तो नहीं कि सभी के सभी काम आप कर ही सकते हो। कुछ ऐसे भी तो काम है जिसको आप नहीं कर सकते हैं। तो जिसको हम लोग नहीं कर सकते हैं, जिसको हम लोग नहीं कर सकते हैं, वो हो जाएगा निगेटिव में। क्या हो जाएगा? निगेटिव में। देखिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैन एम बी फर्स्ट तो था ही, सब्जेक्ट कैन एम बी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड तो था ही। इसी में आप कैन के बाद लगा दिए हैं नॉट, तो ये हो गया निगेटिव। नॉट लग गया तो क्या हो गया? निगेटिव। अब मैंने सेंटेंस बोला कि मैं काम नहीं कर सकता हूं, मैं काम नहीं कर सकता हूं, तो क्या हो जाएगा? आई कैन नॉट, काम करना क्या होता है? वर्क। आई कैन नॉट वर्क। एक चीज आपको और याद रखना है, यदि आप कैन और नॉट को एक साथ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कांट, आई कांट वर्क। तो सब्जेक्ट कैन, कैन के बाद लगा देंगे नॉट, तो हो जाएगा निगेटिव। मैं नहीं चल सकता हूं, आई कैन नॉट वॉक। मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूं, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकता हूं, आई कैन नॉट कॉल यू। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूं, आई कैन नॉट हेल्प यू। मैं पानी नहीं भर सकता हूं, आई कैन नॉट फिल द वाटर। मैं पढ़ाई नहीं कर सकता हूं, आई कैन नॉट स्टडी। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूं, आई कैन नॉट वेस्ट द टाइम। तो जब भी आपको ऐसी चीज बताना है जो आप नहीं कर सकते हैं, तो आप यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद नॉट का। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जब आपको क्या से किसी से क्वेश्चन करना हो तो आप यूज करेंगे इंट्रोगेटिव का। कैसे? इंट्रोगेटिव में हमें क्वेश्चन करना रहता है क्या से। जैसे मैंने सेंटेंस आपसे क्या बोला? क्या आप पढ़ा सकते हैं? जैसे लोग पूछते हैं ना, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप मुझे उधार दे सकते हैं? क्या आप मुझे पढ़ा सकते हैं? क्या आप मुझे ये एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या आप मुझे यहाँ का रास्ता बता सकते हैं? तो सभी की जगह किसका यूज करेंगे आप? इंट्रोगेटिव। तो देखो, इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब था ना कैन, उसको आप पहले कर दो। तो कैन को हमने पहले कर दिया, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव में आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए लास्ट में आप क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो देखो, पहले किसका यूज करना है? कैन का, तो हो गया कैन। फिर सब्जेक्ट क्या है? यू। और पढ़ाना क्या होता है? टीच। क्या आप पढ़ा सकते हैं? कैन यू टीच। क्या आप खेल सकते हैं? कैन यू प्ले। क्या आप गाना गा सकते हैं? कैन यू सिंग अ सॉन्ग। क्या आप नाच सकते हैं? कैन यू डांस। जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप उसका आंसर भी तो देते हैं ना, या तो हाँ में आंसर देंगे या तो नहीं में देंगे। जैसे किसी ने हमसे क्वेश्चन ये किया कि क्या आप पढ़ा सकते हैं, तो यदि मैं पढ़ा सकता हूं तो क्या बोलूंगा? हाँ मैं पढ़ा सकता हूं। तो मैं बोलूंगा यस आई कैन टीच। हाँ मैं पढ़ा सकता हूं।
अब मैंने सेंटेंस बोला नहीं मैं नहीं पढ़ा सकता हूं, तो क्या हो जाएगा? नो आई कांट टीच। नो आई कांट टीच। क्या आप कॉलेज जा सकते हैं? कैन यू गो टू कॉलेज? हाँ मैं कॉलेज जा सकता हूं। यस आई कैन गो टू कॉलेज। नहीं मैं कॉलेज नहीं जा सकता हूं। नो आई कैन नॉट गो टू कॉलेज। इसी तरह मैंने सेंटेंस बोला क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक इंग्लिश? हाँ मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। नहीं मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूं। नो आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। यहां हम आपको हाँ और ना दोनों में प्रैक्टिस करवा रहे हैं। जब आप किसी को आंसर देना तो एक में देना है ना, जो काम आप कर सकते हैं तो यस में आंसर देंगे, जो काम नहीं कर सकते हैं नो में आंसर देंगे। जो नेक्स्ट होता है वो होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। क्या होता है? इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसमें क्या करना है? इंट्रोगेटिव का ही रूल लिखिए पूरा। आपको जो रूल लिखना है वो इंट्रोगेटिव का ही लिखना है। तो कैन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, बस सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा दो। तो आपने क्या किया बताइए? सब्जेक्ट के बाद आपने लगा दिया नॉट। क्या वाले सेंटेंस में ही नहीं लगा देना है, तो वही होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। जैसे क्या वह चल नहीं सकता है? क्या वह चल नहीं सकता है, तो क्या हो जाएगा? कैन, फिर ही, फिर नॉट, और चलना क्या होता है? वॉक। अब अगेन यदि आप कैन और नॉट को एक साथ लिखना चाहते हैं तो इसी सेंटेंस को क्या लिख सकते हैं? कांट ही वॉक। क्या वह चल नहीं सकता है। क्या आप बैठ नहीं सकते हैं? कैन यू नॉट सिट और कांट यू सिट। क्या मम्मी खाना नहीं बना सकती है? कैन मदर नॉट मेक फूड। क्या हम लोग पढ़ाई नहीं कर सकते हैं? कैन वी नॉट स्टडी। क्या तुम कॉलेज नहीं जा सकते हो? कैन यू नॉट गो टू कॉलेज। क्या पापा पैसा नहीं कमा सकते हैं? कैन फादर नॉट अर्न मनी। क्या आप चॉकलेट नहीं ला सकते हैं? कैन यू नॉट ब्रिंग चॉकलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो सेंटेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं डबल इंट्रोगेटिव का। देखो डबल इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है कि जब भी सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन आता है तो वो हो जाता है डबल इंट्रोगेटिव। रूल बहुत सिंपल है। ये रूल तो अभी आप देखे हैं। कैन, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, या फिर हम डायरेक्टली लेते, ये वाला रूल आपने देखा होगा ना। कैन, सब्जेक्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये बताइए किसका रूल है? ये अभी अभी आपने किस में देखा है? इंट्रोगेटिव में देखा है। अब यहीं पे आप यूज कर लेंगे क्वेश्चन वर्ड। अब आप बोलेंगे सर क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड जैसे मैंने बोला कहां, तो कहां के लिए क्या हो जाता है? वेयर। हमने बोला कैसे, तो क्या हो जाता है? हाउ। इसका पीडीएफ हम आपको अपलोड कर देंगे, या तो फिर टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, या फिर जो यूट्यूब का कोर्स अपना एप्लीकेशन है एबी ड्रीम एकेडमी का, वहां पे हम अपलोड कर देंगे 45 डेज वाले कोर्स में, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो ये हाउ हो गया। इसी तरह जैसे मैंने बोला क्यों, क्यों, तो क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। अब एग्जाम्पल देखिएगा। आप क्यों पढ़ा सकते हैं? जैसे किसी ने हमसे क्वेश्चन किया कि आप क्यों पढ़ा सकते हैं, तो आप क्यों पढ़ा सकते हैं, तो पहले हम किसका यूज करेंगे? क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। तो हमने यूज किया वाई। फिर हम किसका यूज करेंगे? कैन। फिर सब्जेक्ट क्या है? आप, तो हो गया यू। पढ़ाना क्या हो गया? टीच, तो हो गया टीच। तो किसी ने आपसे क्वेश्चन किया कि आप क्यों पढ़ा सकते हैं, वाई कैन यू टीच। अब मैंने सेंटेंस बोला कि मैं मदद करने के लिए पढ़ा सकता हूं, तो क्या हो जाएगा? आई कैन हेल्प टू, सॉरी आई कैन टीच टू हेल्प। मैं मदद करने के लिए पढ़ा सकता हूं। इसी तरह मैंने सेंटेंस बोला कि आप कहां जा सकते हैं, वेयर कैन यू गो। मैं मार्केट जा सकता हूं, आई कैन गो टू मार्केट। आप कैसे रह सकते हैं, हाउ कैन यू लिव। आप क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन यू डू। कौन आपकी मदद कर सकता है, हु कैन हेल्प यू। ये सभी के सभी सेंटेंस किसके होते हैं? डबल इंट्रोगेटिव के। लिस्ट ऑफ क्वेश्चन वर्ड हम आपको दे देंगे, उससे आप चाहें तो सेंटेंसेस और भी इंट्रोगेटिव के बना सकते हैं। आप किसके साथ जा सकते हैं, आप कैसे जा सकते हैं, आप कब जा सकते हैं, आप कितने बजे जा सकते हैं, आप किस तारीख को जा सकते हैं, आप किस साल जा सकते हैं, आप किस महीने में जा सकते हैं। ये सभी के सभी क्या होता है? डबल इंट्रोगेटिव में आता है। यदि इसी में आप नॉट लगा देंगे तो हो जाता है डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसी सेंटेंस में क्या करेंगे आप? यदि नॉट लगा देंगे तो हो जाएगा डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो देखो
क्वेश्चन वर्ड था ही डबल इंट्रोगेटिव में, कैन सब्जेक्ट था ही, बस सब्जेक्ट के बाद आपको लगा देना है नॉट, सब्जेक्ट के बाद आपने लगा दिया नॉट, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हो गया क्वेश्चन वर्ड। जैसे आप क्या नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, क्या के लिए वॉट। अब यहां पे आप बोलेंगे सर क्या तो इंट्रोगेटिव में भी था लेकिन वहां पे आपने कैन का यूज किया था, तो वहां जो क्या था वो सेंटेंस के सबसे पहले था, तो क्या यदि सब सेंटेंस के सबसे पहले आता है तो इंट्रोगेटिव, लेकिन सेंटेंस के बीच में आता है तो डबल इंट्रोगेटिव, तो ये क्वेश्चन वर्ड बन गया यहां पे, तो हो गया व्हाट। फिर किसका यूज करना है, कैन, आप है तो यू, फिर किसका यूज करना है, नॉट, और करना क्या होता है, डू, व्हाट कैन यू नॉट डू, राइट। अब मैंने सेंटेंस बोला कि मैं गाली नहीं दे सकता हूं, तो हो जाएगा आई कांट अब्यूज। किसी ने बोला आप क्या नहीं कर सकते, व्हाट कैन यू नॉट डू, मैं कार नहीं चला सकता हूं, आई कैन नॉट ड्राइव अ कार। आप क्या नहीं खा सकते हैं, व्हाट कैन यू नॉट ईट, मैं नॉनवेज नहीं खा सकता हूं, आई कैन नॉट ईट नॉनवेज। इसी तरह मुझे बोलना है मैं पिज्जा नहीं खा सकता हूं, आई कैन नॉट ईट पिज्जा। तो ये हमने अभी जो सेंटेंसेस देखा है वो 6 टाइप के सेंटेंसेस देखे, कौन कौन से, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव। एक बार सभी का हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखो सेंटेंस आपने क्या क्या देखा, जस्ट लुक एट हियर प्लीज। सेंटेंस हमने बोला वह चल सकता है, वह चल सकता है, तो उसका निगेटिव क्या हो जाएगा, वह नहीं चल सकता है, वह नहीं चल सकता है। इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, क्या वह चल सकता है, क्या वह चल सकता है, ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्या वह नहीं चल सकता है या क्या वह चल नहीं सकता है। नेक्स्ट, वह क्यों चल सकता है, वह क्यों चल सकता है। लास्ट डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा बताओ, वह क्यों नहीं चल सकता है, वह क्यों नहीं चल सकता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, आई, सेंटेंस क्या है वह, तो वह के लिए क्या हो जाएगा, ही कैन वॉक। वह नहीं चल सकता है तो क्या हो जाएगा, ही कांट वॉक। क्या वह चल सकता है तो क्या बोलेंगे आप, इंट्रोगेटिव है, कैन ही वॉक। क्या वह नहीं चल सकता है, कैन ही नॉट वॉक। वह क्यों चल सकता है, वाई कैन ही वॉक। नेक्स्ट, वह क्यों नहीं चल सकता है, वाई कैन ही नॉट वॉक, वाई कैन ही नॉट वॉक। तो कोई भी सेंटेंस आपको मिलता है तो उसको आप 6 फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच, मैं नहीं पढ़ा सकता हूं, आई कैन नॉट टीच। क्या आप पढ़ा सकते हैं, कैन यू टीच, क्या आप नहीं पढ़ा सकते हैं, कैन यू नॉट टीच। आप क्यों पढ़ा सकते हैं, वाई कैन यू टीच, आप क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं, वाई कैन यू नॉट टीच, राइट। तो आज की क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है किसका यूज, कैन का यूज, राइट। एक बार रिवाइज करते हैं, कैन का यूज करते हैं एबिलिटी बताने के लिए, पॉसिबिलिटी बताने के लिए, क्षमता बताने के लिए, संभावना बताने के लिए। जो आप काम कर सकते हैं अफर्मेटिव का यूज करिए, सब्जेक्ट कैन अभी फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, जो भी आप कर सकते हैं। जो आप नहीं कर सकते हैं निगेटिव का यूज करिए, कैन के बाद नॉट का यूज करिए। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन करना है क्या से, इंट्रोगेटिव का यूज करिए। बाकी किसी और भी क्वेश्चन वर्ड से आप करना चाहते हैं डबल इंट्रोगेटिव का यूज करिए। हम आपको एक सेंटेंस देते हैं, आप इस सेंटेंस को 6 फॉर्म में आप हमें चेंज करके बताना। जैसे हमने आपको सेंटेंस दिया कि हम लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, हम लोग इंग्लिश बोल सकते हैं।
तो इसको आपको 6 फॉर्म में चेंज करके कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। हम आपको चेक करके बताएंगे कि आपका सेंटेंस सही है या फिर गलत है। सही होगा अच्छी बात है, गलत होगा हम आपको वहीं पे कमेंट करके बताएंगे कि उसका सही आंसर क्या है। दूसरा, यदि आपको ये जो 45 डेज का सेशंस है अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप जरूर दूसरे के साथ भी साझा कर सकते हैं। साझा करने का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि आप हमारा कोर्स दूसरे लोगों तक पहुंचाइए। साझा करने का यह उद्देश्य है कि जब आप अपने फ्रेंड के साथ साझा करेंगे तो अभी तो हम आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे, जो लाइव प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाला है 15 डेज बाद, उसमें हम आपको लाइव प्रैक्टिस अपने ट्यूटर्स के साथ करवाएंगे। लेकिन जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो भी आपके साथ कोई ना कोई होना चाहिए जिनके साथ आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं। सो हैड बेटर शेयर दिस कोर्स विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इंग्लिश सीखे और इंग्लिश सीखने के साथ या इंग्लिश सीखने के दौरान आप उनसे बातें कर सकें इंग्लिश में, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बाय बाय, जय हिंद।